हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं आपसे, अपनी लाइफ के किसी भी एरिया से। कौन सी ऐसी वो एनर्जी या क्या कौन सी ऐसी वो बात है, जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, एहसासात हैं, एनर्जी है, एलिमेंट है, क्या चीज़ है जो वो अपनी लाइफ से आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। और ये कोई भी चीज़ हो सकती है, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। आजकल आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करें। जब मैंने डेक को कट किया था, यानी कि जब हम हाफ करते हैं, तब भी ये नंबर, ये कार्ड और ये नंबर निकला था, एंजल ऑफ लव। तो दैट मीन्स कि एक रियलाइजेशन है, एप्रिसिएशन। ठीक है, क्या हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन आपसे, एंजल ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन। एंजल ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन, हैप्पी फैमिली। आज दूसरी रीडिंग में भी बहुत सारी जगहों पर मैं देख रही थी, अपनी रीडिंग्स में भी और वैसे भी प्राइवेट रीडिंग सेशंस भी जब दे रही थी, तब भी फैमिली बहुत उभर कर सामने आ रहा है। फैमिली का कार्ड बहुत आ रहा है, 10 ऑफ कप्स, फैमिली, वेडिंग, रिलेशनशिप। बहुत दफ़ा ये डिफरेंट आया है, मे बी आज इसका दिन है फैमिली का। वेल, 49, 15 एंड 4, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। देखें, बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सबके साथ शायद मैच ना करे। आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, फिर कोई कमेंट सेक्शन में बोलता है कि आप सिर्फ मैरिड लोगों की रीडिंग करती हैं। मैं हर उस पॉइंट को हाईलाइट करती हूँ जो मुझे कार्ड में नज़र आता है। ठीक है, देन विद द एंजल ऑफ लव एक रियलाइजेशन है, जो कि शायद आपके पर्सन कन्फेस नहीं कर रहे कि आप उनके लिए बिल्कुल एक मोहब्बत के फरिश्ते की तरह हैं। यू आर वेरी इनोसेंट, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू जस्ट हैपन टू हिम और हर। ऐसा लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ नहीं होते, आप इनको सिंपली, अगर मैं कहूँ तो आप इनको जज नहीं करते। आपको पता भी चल जाता होगा कि स्टोरी बता रहे हैं, कोई फेक स्टोरी पेल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, मुंह से फायरिंग चला रहे हैं, आप इनको कुछ बोलते नहीं होंगे। जैसे माँ जो है नहीं, वो हर चीज़ बच्चे की, अपनी औलाद की सब सुन रही होती है, उसको 10 बातें पता चलती है, उसको पता चल जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त टैंट्रम थ्रो कर रहा है, जो भी कर रहा है। बट आप इनको जज नहीं करते, जो कि ये बहुत हाइड कर रहे हैं, ऐसा इनको कोई और इतना एक्सेप्ट करता नहीं है। प्लस ये आपकी बहुत सारी आदतों को लेकर आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर रहे होंगे या कर रही होंगी, ताकि आप चने के झाड़ पे ना चढ़ जाएं। तो एप्रिसिएशन, आपको किसी न किसी बात पर पजीराई या आपकी तारीफ़ ये डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन नहीं करते, या नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिए। आप दोनों के दरमियान 15 साल का मामला हो सकता है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट ईयर्स हो सकते हैं। आप लोग एक दूसरे को इतने सालों से देख रहे हैं। आपकी एज 49 हो सकती है, या आपके पर्सन की 49 एज हो सकती है। आपकी इनसे शादी हुए हुए 4 साल हो गए होंगे, या आप दोनों की कहीं कहीं शादियां हुई हैं। ये सबके लिए नहीं है, तो सबके लिए नहीं जाएगा, लेकिन जिनसे जा रहा है उनके लिए मैच करेगा। एक हैप्पी फैमिली है, और आपने अपनी फैमिली को जिस तरह से संभाला हुआ है, जिस तरह से एक शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन और एक बॉन्ड आपने डेवलप किया हुआ है, चाहे पेरेंट्स और सिबलिंग या हस्बैंड बच्चों में क्यों ना किया हुआ, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये वो चीज़ नहीं बता रहे। और अगर बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ मैं इस रीडिंग को देखूं, तो येस, वो आपसे अफेयर चलाने की कोशिश। द एंजल ऑफ लव, आपकी इनोसेंस उनको अपील करती है कि अच्छे लोग भी ज़िंदगी में मौजूद हैं, इनकी हर और हिम अ लवर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना कर रखो। बिकॉज इसका मेरी तारीफ़ें करना होता है ना, इंसान को सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है वो, कि मेरी तारीफ़ें,
हर वक्त मेरे बारे में अच्छा ही बोलना, मुझे श्योरिटी देना, एंड येस दे आर मैरिड टू समवन, ये बात इन्होंने छुपाई हुई है. सो बोथ एलिमेंट्स, अगर पॉजिटिव माइंडसेट से रीडिंग की जाए तो वो सारी बातें जो मैंने पहले बताई वो छुपा रहे हैं कि आपकी तारीफ़ नहीं कर सकते, आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आपकी प्रैक्टिसेस को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ईगो का मामला हो जाता होगा. और दूसरा नेगेटिव साइड से देखो तो ये तमाम बातें, तो ये वो चीज़ें हैं जो ये हाइड कर रहे हैं. ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो मे बी लाइफ इनकी सेटल चल रही है और आपके सामने बहुत ही क्रैंकी हुए हुए हैं, जैसे सब कुछ सत्यानाश हुआ है, मेरी ज़िंदगी में सारे रोले लगे हुए हैं, मेरे पैसों के लुट गए हैं, मेरी जायदादें छिन गई हैं और नौकरी नहीं है, फूटी फूटी कौड़ी का मोहताज हूँ, मोहताज नहीं हूँ, यानी खातून मर्द जो भी हों, जिससे किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं, बट ये आपसे छुपा रहे हैं. एवरीथिंग इज़ सेटल्ड इन लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है और इनफैक्ट माशाल्लाह माशाल्लाह से कहना चाहिए अच्छा चल रहा है. और इनकी भी लाइफ को अगर मैं बिल्कुल इनके हिसाब से रीड करूं तो दे आर वेरी हैप्पी विद द फैमिली, और इनके काम को लेकर इनकी बड़ी पजीराई हो रही है, बहुत तमाम चीज़ें हैं. बट एक जो बहुत बड़ा फैक्ट है वो एडमिट करने का है, वो कन्फेस करने का है कि आपसे इनको लगाव है. तो ये इस बात को नहीं कन्फेस कर सकते क्योंकि फिर मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे. तो ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं कि ये आपको एडमायर करते हैं, ठीक है, करते हैं या करती हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन. Heartbroken, deeply hurt and sad, feeling lost, grieving and despair, breakup. मे बी इन्होंने आपको चीट किया, आपसे जो छुपाई है बात या जो छुपाई हुई है बात, इनको पता है जब वो पता चलेगी, बिकॉज इस फ्रेम में कपल है और उस कपल की तस्वीर टूट रही है. तो मे बी ये जब आपको इनको इस बात का पता है कि जब वो आपको हकीकत बताएंगे कि ये ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है किसी से, तो आपका यही आलम होगा. कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट. स्नीकी बिहेवियर हुआ हुआ है इनका और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इस तरह से क्यों आजकल बिहेव कर रहे हैं. पार्टीइंग विद फ्रेंड्स, मैंने कहा है ना, लाइफ आप अपनी इनकी बिल्कुल तगड़ी चल रही है और आपको ये शो कर रहे हैं जैसे ज़िंदगी में बड़े ठुड्डे लगे पड़े हुए. अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेबल है. ये ऐसे पर्सन नहीं है कि अपना नुकसान होने देंगे. सेल्फलेस नेचर नज़र नहीं आ रही. तो ये जो आपसे छुपा रहे हैं ये बिल्कुल आपको ऐसे बोल रहे हो कि बिल्कुल कागज़ ताश के पत्तों का ना महल बना हुआ है, एक भी कार्ड निकला ना तो सब कुछ बिखर जाएगा. बहुत ही सेंसिटिव मामला है मेरी ज़िंदगी में, बहुत ही छुई मुई बने हुए. बट आपसे छुपा जो रहे हैं वो ये कोई चीट मैटर है, मुझे लग रहा है कोई ऐसी बात है, क्योंकि लगाव तो इनको आपसे बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो लगाव होने में कन्फेस ना करने की वजह है वो इतनी बड़ी है जिससे मामला बहुत बिगड़ सकता है. और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ आजकल ट्रीटमेंट थोड़ा सा वियर्ड कर रहे होंगे, जो आप नहीं सेंस कर पा रहे होंगे कि इनको क्या हुआ है, और आपको फील करा रहे होंगे जैसे तुमने कुछ गलत किया है. तो गिल्ट ट्रिप में आपको डालकर ख़ुद जो है वो कुछ करना, और ख़ुद तो अपनी पार्टिंग करना और आपको ब्लेम करना तुम मसरूफ़ हो. और हो सकता है आपको बाकायदा तौर पे समझाते हो कि अकेले रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, फैमिली के तो 10 झमेले होते हैं, अकेले रहने में मज़ा ही अलग है, लिव इन रिलेशनशिप बेस्ट होता है, किसी चीज़ में ना पड़ो, यू नो, ब्रेन फीड करना कि दिमाग में ना, कि इस तरह की बातें बोलना कि आप भी उसी तरफ अलाइन हो जाए. आप दोनों में एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है और आपको स्टॉक करते हैं बिकॉज इनको होगा जब कम एज का पर्सन से वो हो जाती है ना इश्क व मोहब्बत, या मोहब्बत में पड़ जाता है अफेयर में, तो फिर स्पेशली मैन को तो, मर्द को तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि इतनी मुश्किल से बच्ची सेट हुई है, अब निकल ना जाए हाथ से, बहुत माजरत के साथ, लेकिन ये फैक्ट है. तो और अगर ख़ातून रिच हों और बंदा यंग हो तो फिर आप समझ सकते हैं फिर उसके मामलात क्या होंगे. तो आपको छोड़ना भी नहीं है इन्होंने, और इनके साथ इनकी पर्सनल लाइफ के मैटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपको इनकरेज करना कि विदाउट एनी बॉन्ड और विदाउट एनी कमिटमेंट जो है ना वो रहने के लिए राज़ी हो, तो ताकि आपका ब्रेन फीड हो जाए और
ये आप इनकी बातों को मानने लगें कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो ये तमाम चीज़ें जो असल रियलिटी है वो तो डेफिनेटली आपसे छुपा रही है। ये आपको पता भी नहीं होगा ये किन किन आईडीज़ से और किन किन नंबर से आपको फॉलो करते होंगे। ऑल्दो आपकी एक्टिविटीज़ कोई फिशी नहीं नज़र आ रही, लेकिन बस मोमेंट ढूंढना, ये तमाम चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। फैमिली रूम देख लीजिए, 2 ख़वातीन बनी हुई हैं फ्रेम में, 2 तस्वीरें हैं। फैमिली का मैटर है कोई, फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट, फैमिली एंड फैमिली रूम। चाइल्ड, बच्चा इज़ देयर, कोई धमाकेदार ख़बर ना पता चल रहा है आपको। प्रिविलेज लेडी, अभी मैंने बात की थी कि खातून अमीर हो और मर्द कंगाल हो, तो चलो और भी मैटर फिर अलग हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी वाली बात, प्रिविलेज लेडी, देयर इज़ समबडी इन हिज और इन हर लाइफ, मेन फीमेल। चले जी, हो गया, किस्सा ही मुक गया। 2 ख़वातीन और मामला गड़बड़। तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिग न्यूज़, अ बिग इन्फॉर्मेशन। मे बी आपको ये बात पता भी हो कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है। मैं आप इनकी लाइफ में एक मेन फीमेल हैं एंजल ऑफ लव की तरह, या ये प्रिविलेज लेडी इनकी लाइफ में एंजल ऑफ लव की तरह है। आपको ये इस तरीके से देखते हैं कि आप इनका जैकपॉट है। आपके साथ जब कभी भी कनेक्टेड होते हैं, लाइफ ज़रा डिफरेंट तरीके से चलने लगती है। आप हमेशा ना वहाँ पे भी, अगर आप इन 2 कार्ड्स को देखें, इन दोनों कार्ड्स में लेडी के हाथ में रोज़ है। तो आप जो हैं वो काफ़ी बूस्टिंग और बहुत इनकरेजिंग पर्सन हैं। इनको हमेशा आपके तरफ से ना, जो मैंने सेल्फ ऑब्सेस्ड का कहा था ना, बहुत इनको अप्रिशिएट करते हैं हर चीज़ पे, और आपको इनसे कभी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती होगी। तो इनको लगता होगा कि इसके साथ रहो ताकि मोटिवेशन भी मिलती रहे, अप्रिसिएशन भी मिलती रहे, सपोर्ट भी मिलती रहे, और अपनी तारीफ़ें इसी के मुंह से सुनी जा सकती हैं और कुछ भी नहीं। एंड देर इज़ समथिंग, यू नो, लक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। तो हो सकता है देर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। आपने कोई इनका दिया हुआ गुलाब संभाल के रखा हुआ है, और वो जो किताब खोलते तो सूखे पत्ते निकलते थे, वो वाली चीज़ कुछ है। एंड यू हैव अ लॉट, यू नो, काफ़ी सफिशेंट पर्सन लग रहे हैं आप। आपसे क्या छुपा रहे हैं? कोई घर की बात, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आपको अभी तक नहीं बताया। सिंगल पेरेंट होते हुए एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड इंडिविजुअल होने के बावजूद इनकी लाइफ में कोई और भी ख़वातीन हैं, तो वो शायद इन्होंने आपको नहीं बताया हुआ, या आपके सामने कोई स्टोरी प्लॉट की हुई है इन्होंने, और आपको कहते होंगे नहीं, यू आर द वन, तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, तुम इस तरह मत सोचो, तुम्हारी पता नहीं किस तरह की थिंकिंग है। लेकिन आप दूसरे को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार ये तो मैं कम और वो ज़्यादा नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है। मैरिज देख लीजिए जनाब, मैरिज भी साथ में, और लवर्स भी साथ में, और पावर्टी भी साथ में। तो यानी कि जो मैंने ऊपर बात बोली थी कि आपको ये बोलना कि मेरा तो कारोबार ही ठप हो गया है और मैं तो कंगाल और सड़क पर आ गया, ये सिर्फ आपको सुनाने के लिए हैं ये बातें। आपके साथ दिल के तार जुड़ गए हैं और शादी कहीं और हुई हुई है, या आपके साथ शादी करना चाहते हैं लेकिन हालात टाइट हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि ये छुपा रहे हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लग रहे हैं, बिकॉज मेन फीमेल के साथ मेन मेल आ गया है। इनको ठुकता तो है आपके साथ तमाम मामला, इनको लगते तो हैं कि आपसे बेटर कोई और हो नहीं सकता, बट दीज आर द थिंग्स विच दे आर हाइडिंग। नाउ वील चेक थ्रू विच टैरो, चुड़ैलों का टैरो, विच टैरो, इट्स नॉट विच वन, कौन सा वाला नहीं है, ये विच टैरो है। ठीक है, देखते हैं ज़रा क्या मिस्टिक वर्ल्ड से आंसर आते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे आजकल? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अल्लाह खैर करे। द शैडो साइड, आप दोनों के दरमियान ऊप्स हो चुका है। नाउ टेक दिस ऊप्स इन एनी वे, और अब ये उस चीज़ को ओन नहीं कर रहे हैं, और ओन करने में या तो ये आपको घोस्ट कर रहे हैं या आपको बैक स्टेप कर रहे हैं। इन्होंने आपको फिज़िकली यूज़ कर लिया है आपकी बहुत सारी लेगेसी को देखकर, और अब ये उसको क्या करें, मैं आगे के कार्ड्स देखती हूँ। बिल्कुल क्लियर यहाँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे यू आर नॉट रेडी फॉर इट, बट समथिंग हैड हैपन। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
ये आपको अपनी फिजिकल अराउज्ड होने पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनको बहुत यंग फील होता है आपके साथ। इनको लगता है कि मैं इसके साथ रहूं तो मुझे अपनी जवानी जो है ना मेरी बरकरार रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करना चाहते, आपको लाइफ से निकालना नहीं चाहते और एडमिट नहीं करेंगे ये। मे बी आप अपनी किसी एक बात पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हुए हैं, ये भी आपको छोड़ेंगे नहीं। एस ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजन तो है, क्लैरिटी है, ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे किसी बात को बहुत जल्द, लेकिन इनको ये पता है कि जो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं ना, जैसे फॉरकास्ट नहीं होती या प्रेडिक्शंस होती हैं, इनको ये पता है कि मटीरियलिस्टिक या प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा जो ये बात अगर आपसे छुपा रहे हैं वो आपको बता दें तो। लेकिन जो हालात आप दोनों के दरमियान बन गए हैं उसमें इनका खुद का भी मोटिव ये नहीं है कि ये आपसे डिटैच हो जाए, लेकिन ये जब कभी भी आपके साथ होते हैं तो कुछ अजीब ही इनका बिहेवियर होता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अगर हो जाती होंगी तो उसके बाद भी आपको कनेक्टेड नहीं फील होता होगा। साइकोपैथ हैं, साइकोटिक मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्या है, कुछ अजीब सी इनकी बातें होती होंगी, स्पेशली आफ्टर दी एक्टिविटी, बेड एक्टिविटी, सोशल सेक्सुअल एक्टिविटी अगर होता है तो। अगर नहीं तो ये कुछ आपके साथ अजीब सा कुछ एब्यूजिव बिहेव करते हैं, आप भी नहीं सेंस कर पाते होंगे, जस्ट बिकॉज कि इनको ये अच्छा फील हो रहा है कि इसके साथ मैं हूँ तो मुझे एनर्जेटिक फील होता है, मुझे यंग फीलिंग आती है तो मैं इसके साथ रहूँ, एंड दे रियली डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू। ये अच्छी बात है कि आप गिव अप नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये जो कार्ड है ना ये बहुत डिस्टर्बिंग कार्ड है। मैं अगर आपका इसका इमेज दिखाऊं, दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग इमेज, जस्ट लुक एट द फेस ऑफ द गर्ल। धुंधला हो रहा है, सही हो जा भाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ, शाबाश। नहीं हो रहा सही, आई थिंक ये अब देखिए, लुक एट इट, आप देखिए पीछे कैसे कोई डेविल एनर्जी में बैठा हुआ है एंड शी इज़ सो मच स्केर्ड। और ये सब कुछ करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम कल्परेट हो, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने मुझे ट्रैप किया हुआ है, मेरे हाथों से तुम्हारी वजह से गुनाह होते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़िंग कह रही हैं, ऐसी कोई बातें आ रही हैं, ऐसे मैसेज चैनल हो रहे हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई, इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है, द वर्ल्ड, डिस्टेंस पर हैं आप दोनों, वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइम, जजमेंट का कोई डिसीजन, ठीक है। शैडो साइड हुआ है, हैंगमैन, लटकाया हुआ है इन्होंने आपके साथ अपने मामले को, और ये लटका कर ही रखेंगे ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें, इनके साथ ही चिपके रहें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट ना देना, दे सकते हैं कमिटमेंट लेकिन नहीं दे रहे। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स, रिजर्व एटीट्यूड, बिहेवियर ही ऐसा बना दिया है कि सामने वाला खुद ही छोड़ के चला जाए, रिजर्व, खामोश, अपने आप को टटोलना, मैंने क्या किया, मुझसे क्या हो गया, अपना सोल इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना लिव इन रिलेशनशिप, सिंगल लिविंग को, इंडिपेंडेंट लिविंग को ये बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे कि येस इट्स फाइन, तुम अकेले ही रहो, अकेले ही सेटल हो, किसी रिश्ते में बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप किसी रिश्ते में बन गए तो इनका दरवाज़ा तो बंद हो जाएगा। तो समथिंग लाइक दैट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस तो बहुत ही नज़र आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा है, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है और फायर साइन बहुत ज़्यादा है, पाइसीज से वाटर साइन भी नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग, बिग इंफॉर्मेशन, बिग न्यूज़, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू नीड टू बी केयरफुल। अपना बेहद ख्याल रखें।